अब कुछ भी नहीं रहेगा पास में तो फिर जमीन पर से कब्जा जो वो कैसे हटेगा। तो इन जो कागजात है ना, इन कागजात के बिना अब नहीं हट सकता है आपके जमीन से कब्जा। और अगर ये कागजात आपके पास मौजूद हैं तो यानी प्रशासन जो है वो आकर आपके जमीन से कब्जे को हटाएगी। अब ये कौन कौन से कागजात है, कोई ये कागजात आखिरकार कहाँ मिलेगा और ये कागजात आखिर कैसे मिलेगा, कैसे बनेगा। अगर आपके पास ये है तो फिर जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर मकान भी बना हुआ है, उस पर कोई घर भी बना लिया है, तो जो है प्रशासन आकर ये मकान को हटवाएगी, यानी आपका जो दखल है वो आपको वापस मिलेगा। लेकिन इसके लिए आखिर क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें कि जो ये मालिकाना हक से जुड़े कागजात जो हैं, इसमें वो ऐसे कागजात होने चाहिए जिससे कि पता चले कि आखिरकार जो है कि जमीन का आखिरकार असली मालिक कौन है। तो मालिकाना हक से जुड़े कागजात के तौर पर यानी पहला जो है उसमें आपका क्या हो गया, अगर आपके पास कोई खतौनी है ना, आपके पास अगर कोई खतियान है, आपके पास अगर जमाबंदी का नकल है, आपके पास जो है ना जमीन का यहां पर कह सकते हैं सेल डीड है, तो ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं जिससे कि आप यानी मालिकाना हक साबित कर सकते हैं। तो मालिकाना हक से ये सब जुड़े जो है कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावे यानी ये तो हो गया जमाबंदी है, सेल डीड है। इसके अलावे अगर मान लेते किसी के पास पट्टा है, ठीक है, उससे भी वो मालिकाना हक जो है वो साबित कर सकते हैं। और किसी के पास अगर लीज डीड है, तो लीज डीड होता है कि मान लेते ठीक है आपको समय सीमा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी अगर समय सीमा खत्म नहीं हुआ है तो उस लीज डीड के आधार पर आप मालिकाना हक को साबित कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब जो देखें सेकंड जो है कि जमीन का मैप और म्यूटेशन रिकॉर्ड, जो जमीन का नक्शा है और म्यूटेशन रिकॉर्ड है। अब जमीन का जो मैप है उसके मैप से ये तो डिसाइड हो गया कि आपकी जमीन कौन सी है, लेकिन आपका जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन भी कायम होना चाहिए। यानी देखें सब कुछ अगर सही रहता है तो दिक्कत का सामना कम करना पड़ता है। अब ये आपकी जमीन है, इस पर देख सकते हैं कि अवैध दखल है। तो जमीन का जो मैप है और जमीन का मैप जो और जमीन का जो म्यूटेशन है, दोनों में अब मैप में आपका वो प्लॉट नंबर दर्ज है, ये 103 नंबर का प्लॉट है, इसे दर्ज है, ये बना हुआ इसका मैप है। अब इसके साथ जो म्यूटेशन है वो भी कायम है, यानी आपके नाम से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये दोनों जो है ना बेहद जरूरी है कि आपका जमीन का जो एरिया है वो भी आपके कागजात में दर्ज है और आपने जमीन का दाखिल खारिज भी करा रखा है। अब यहाँ पर कोई चीज जो होता है ना कि आप नहीं हुआ आपका, या कोई कारण बस आपका रिजेक्ट हो गया, या बहुत सारे रीजन होते हैं, तो पहला ये प्रयास करना चाहिए कि आप जो है दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट को अगर आप स्ट्रांग रखते हैं तो फिर आसानी से जमीन पर जो अवैध दखल है, अवैध कब्जा है, वो हटाया जा सकता है। तीसरा यहाँ पर जो है कि अदालत राजस्व विभाग में आवेदन, यानी ये जो तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं ना कि अब ये रुज राजस्व विभाग और अदालत की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखें अदालत और राजस्व विभाग। तो अदालत में मामला आप ले जाते हैं कहां पर, सिविल कोर्ट में आपने मामला ले गए, ठीक है। राजस्व विभाग में मान लेते हैं पहले जाकर आप शिकायत कहां करते हैं, सर्कल ऑफिसर के पास, यानी ये कह सकते हैं तहसीलदार के पास पहले, यानी जो राजस्व के जो अधिकारी हैं। तो राजस्व विभाग में यानी आप तो मामला अदालत जाएंगे तो सिविल कोर्ट जाएंगे, नहीं तो सीओ तहसीलदार जो भी है। उसके बाद आगे लोग यानी जो है बढ़ते जाते हैं, हाई कोर्ट भी जाते हैं, यानी ट्रायल कोर्ट के बाद, ठीक है। ये अब यहाँ पर जो है आप एसडीएम से शिकायत कर सकते हैं। तो ये जो है ना कि कब्जा हटवाने के लिए आप जाकर जो समस्या है तो ये लेकर आप एसडीएम के पास जा सकते हैं। आगे ये मामले को लेकर आप एडीएम के पास जा सकते हैं। तो ये हो गया कि आप आगे प्रक्रिया में बढ़ सकते हैं। तो ये राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं, अगर लगेगा कि नहीं आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको पुलिस प्रशासन का जो है मदद जो है दिया जाएगा और पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया जाएगा कि देखें जाकर वहां पर क्या मामला है,
अगर जो इनकी जमीन को अवैध तरीके से कोई कब्जा किया हुआ है तो इसको जो है क्लियर करवा देना है, गलत तरीके से अगर कोई कब्जा। इसलिए कि देखें सबसे बड़ा चीज क्या होता है, सामने वाले जो व्यक्ति है ना, यानी उनके पास जो साक्ष्य है वो होना बेहद जरूरी है। अब जो व्यक्ति जमीन पर आपका कब्जा किया हुआ उसके पास कोई भी कागजात नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी जबरन वो आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो अगर साक्ष्य नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो मामला जो है ना बहुत जल्द आपका ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर विवाद हो जाता है कब्जा को लेकर, दखल को लेकर, परिवार से, खास करके जो विवाद परिवार से होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं अब परिवार में जिस जमीन प्रॉपर्टी पर वो दखल किए हैं, जिसको आप अपना बता रहे हैं, तो ये एक पैतृक जमीन है, दादा परदादा की जमीन है। तो ऐसे सिचुएशन में होता है क्या है कि जो व्यक्ति दखल में है उसका भी तो अधिकार है, अधिकार सबों का है। अब यहाँ पर ये हक किसका है, ये तो अब डिपेंड करता है हर तथ्य को देखने के बाद। अगर विवाद हुआ, लगेगा कि नहीं यहाँ पर ये मामला खत्म नहीं होने वाला है, तो सभी टुकड़ों में जो है सभी को हक दे दिया जाएगा। तो इसलिए देखें ये वहां पर समस्या उत्पन्न होता है जहां पर विवाद जो है परिवार से हो, और जहां विवाद ऐसे लोगों से है जिसके पास तो कागजात है ही नहीं, डॉक्यूमेंट है ही नहीं, और वो घर बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में उसको आसानी से जो है यानी कब्जे से खाली कराया जा सकता है। जो जमीन, आपकी जमीन को जो वो कब्जा किया हुआ उसको खाली कराया जा सकता है। अब है कि कब्जा हटवाने की प्रक्रिया जो है कि आखिर इसका क्या क्या प्रक्रिया होता है। तो सबसे पहले देखें कि एक काम आपको बेहद कराना चाहिए कि जो सीमांकन है ना वो आपको करा लेना चाहिए, यानी आपकी जमीन का जो सीमांकन है वो बेहद जरूरी है, सीमांकन करवाना। और यानी जो भी सरकार के लोग हैं, यानी सरकारी विभाग के जो एक तरह से कर्मचारी हैं या अमीन हैं, उनसे आप क्या करेंगे, सीमांकन आपको करा लेना, ठीक है, सरकारी अमीन से। अब ये हो गया। उसके बाद दूसरा काम ये तो हो गया कि आपने रिपोर्ट तैयार करवा लिया। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि आप जाएंगे, यानी एसडीएम हो गए या कलेक्टर हो गए, ठीक है, उनके कार्यालय में आप एक शिकायत दर्ज कराएंगे। ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं और एक जो है वकील के माध्यम से भी जो है करवा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये हो गया कि देखें प्रक्रिया में आपको जाना चाहिए, ये सारा प्रक्रिया फॉलो करना चाहिए। इसके बाद भी विकल्प है, ऐसा नहीं है विकल्प की कमी है। तो उसके बाद का यानी ये बात करें, जो तीसरा विकल्प है वो ये है कि अब मामला जो है कोई सुनने वाला नहीं है, तो मामला को हम अदालत में लेकर चले जाते हैं, यानी मामला को हम सिविल में लेकर चले जाते हैं और वहां पर दावा कर देते हैं टाइटल का। तो इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है, यानी एक तो टाइटल हो गया, साथ में आपको आपका पोजीशन जो है वापस चाहिए, तो यानी पोजीशन रिकवरी का आप केस करते हैं। तो जो भी आप केस फाइल करते हैं कोर्ट में, सामने वाले को जो व्यक्ति कब्जा किए हुए उसको नोटिस भेजा जाता है। अब उसको नोटिस मिल चुका है कि उनकी जमीन जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा है, और कब्जा करने वाले यानी जिसको नोटिस मिला उस पर आरोप लगा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप देखेगा कि अब तो हमको जवाब देना पड़ेगा। अब वो जो भी प्रयास करने का प्रयास करते, लेकिन कोर्ट जो है साक्ष्य के अभाव में, यानी कोर्ट को अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा, सबूत नहीं मिलेगा कि ये व्यक्ति आपकी जमीन पर क्यों है, किस आधार पर घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, घर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और कोई 100 साल से घर बना कर रहा है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कोई 20 साल से घर बनाकर रह रहा है और कोई घर बनाने का प्रयास कर रहा है। तो यानी दोनों का मतलब आज जो हम बात कर रहे हैं ना, कि ये प्रयास कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में यानी ठीक है आप जाकर अकेले नहीं रोक सकते हैं, नहीं संभव है, तो कानूनी तरीके से आप अभी कर दिए ना, अब वो घर बना भी लेगा तो उसका घर नहीं रहने वाला। पहले प्रयास किया रहा था, अब बोलेंगे मामला सिविल कोर्ट में ले जाएंगे, तब तक तो 3 साल बीत जाएगा। 3 साल बीत जाएगा तो वो घर बना लेगा, घर बना भी लेगा तो आप अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर लेंगे, इसलिए कि उसके पास क्या नहीं है, कागजात नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है, और आपका केस उसी समय का है जिस समय वो घर बनाने का प्रयास कर रहा था। तो इसलिए जो है यानी इस बात को आप समझ लें कि जो
अब है कोर्ट में जब जैसे ही मामला को सुना जाएगा ना, तो ये तो कब्जा करने वाला व्यक्ति है। अब कब्जा करने वाले व्यक्ति के पक्ष में तो कोई भी साक्ष्य है ही नहीं, कोई सबूत है ही नहीं जिसके आधार पर वो क्या कर सकता है, मालिक होने का दावा कर सकता है। ठीक है, होने का दावा। अब रही बात कि एडवर्स पोजीशन का भी दावा साबित नहीं कर सकता, इसलिए कि वो उसके लिए 12 साल से अधिक समय से कब्जा चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, मालिक होने का दावा भी नहीं होगा। तब तो अब कब्जाधारी जो है उसको तो हटना पड़ेगा। तो कोर्ट का आदेश हो गया, कोर्ट का आदेश हो गया कि देखें कब्जा जो है जल्द से जल्द आपको खाली करना है, और समय सीमा तय कर दिया गया और पुलिस को भी आदेश दे दिया गया कि इनका जो कब्जा है इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए। तो एक तय समय सीमा के भीतर जो है सामने वाले को विकल्प भी मिलता है कि आगे वो अपील में जा सकते हैं, और यानी जो केस है, जजमेंट है, उसका पालन तो करना पड़ेगा। यानी अगर मान लेते हैं ठीक है अब आप विवाद नहीं चाहते हैं, सब स्वीकार करना चाहते हैं, तो जो फैसला आया है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, मानना पड़ेगा, आपको हटना पड़ेगा। तय समय सीमा के भीतर अगर आप अपील नहीं करेंगे तो फिर जो है पुलिस के द्वारा आपके घर को, बनाए मकान को तोड़ कर हटा दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।